हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जितेंद्र जेठवा। मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूँ, एमबीबीएस एमडी फेलोशिप होल्डर। दोस्तों आजकल एक टॉपिक बहुत चर्चित है, वो है सडन कार्डियक अटैक, सडन कार्डियक डेथ, मैसिव कार्डियक अटैक, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, अचानक हार्ट का हमला होना, हृदय का हमला होना, अटैक आना। 12 साल से लेके कोई भी उम्र में आता है। दोस्तों आप सब लोग जानते हैं, ये बात मैं आज नहीं करने वाला हूं। आप जो नहीं जानते हैं और जो साइंटिफिक है और सटीक है, और अगर आपने इसको कर लिया तो आप अपने आप को और लोगों को बहुत सारा फायदा पहुंचाओगे। दोस्तों सब लोग जानते हैं कि एक्सरसाइज करनी चाहिए, सही बात है। जंक फूड नहीं खाना चाहिए, सही बात है। और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखना चाहिए, सही बात है। कंपटीशन स्ट्रेस वाली लाइफ में थोड़ा अपने आप को स्ट्रेस से मुक्त रखना चाहिए, सही बात है। बार बार तला हुआ ऑयल का यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि उसके अंदर बहुत टॉक्सिक कंपाउंड्स होते हैं, बात सही है। लेकिन उससे परे मैं एक जो बात करने जा रहा हूं, मेडिकल साइंस जो चीज देखता है उसको मानता है। अच्छी बात है, मेडिकल साइंस बहुत तरक्की कर रहा है और मैं भी मेडिकल डॉक्टर हूं। मेडिकल साइंस ने बहुत जिंदगियां बचाई है, लेकिन उससे परे एक जो चीज है, बात है, वो है वाइब्रेशंस, करंट, इमोशंस और फीलिंग की, जो आज नहीं तो कल मेडिकल साइंस उसको डिस्कवर कर लेगा प्रूफ के साथ। लेकिन जब तक प्रूफ नहीं है तब तक हम इनडायरेक्ट प्रूफ के साथ उसको समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों हमारे सभी भाव जो है उसका अलग अलग सेंटर है। हमारा जो हृदय का भाव है उसके अंदर ईगो, जेलसी, लव, इनसिक्योरिटी, हेट्रेट, कॉम्पिटिशन, ये सब भाव हृदय के साथ जुड़े हुए हैं। हमको बचपन से सिखाया गया है कि लड़के रोते नहीं हैं, लड़कियां रोती है। रोना बुरी बात है, तो इतना कमजोर कैसे हो गया कि रो रहा है। आपने देखा होगा कि ज्यादातर अटैक्स फीमेल को नहीं आता है, मेल को आता है, क्योंकि फीमेल बार बार रो सकती है, रो लेती है। दोस्तों ऊर्जा के 3 स्वरूप है, एक सप्रेशन, दूसरा एक्सप्रेशन, तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन। सप्रेशन मतलब दबाना, एक्सप्रेशन मतलब बाहर फेंकना, और ट्रांसफॉर्मेशन मतलब उसका रूपांतरण करना। जैसे कि बिजली में से हमने लाइट बनाई या एसी बनाया या हीटर बनाया, रूपांतरण किया। तो हम 2 ही चीज जानते हैं, या तो सप्रेस करो या तो एक्सप्रेस करो। सप्रेस का मतलब अंदर ही अंदर दबा दो, और एक्सप्रेस का मतलब लोगों के साथ रिएक्ट कर लो। तो हमारे जो हृदय के भाव है, खास करके मेल लोग, वो दबाते हैं। सबको इनसिक्योरिटी है, अंदर ही अंदर अपने आप को दबाते हैं। सबको ऐसा है जेलसी, तो अंदर ही अंदर जलते रहते हैं। सबको इनसिक्योरिटी है, जेलसी है, फिर हेट्रेट है, बदले की भावना है, किसी को फॉरगिव नहीं करना है, इस सब नेगेटिव भाव अंदर दबाते हैं। किसी ने आपका इंसल्ट किया, आपका ईगो हर्ट किया, आप बदला नहीं ले सकते, दबा दिया। इसीलिए पूरी जिंदगी का कचरा जब इकट्ठा होता है, अगर वो इतना ज्यादा नहीं है तो 50-60 के बाद लोग बातों बातों में रोने लगेंगे। देखना आप, जो अपनी यंग लाइफ में बहादुर, पावरफुल, जबरदस्त व्यक्ति होता है, वो भी 60 के आसपास अचानक रोने पड़ लगता है, और वो रोना स्टॉप भी कर देता है, क्योंकि उनको पुरानी बात याद है कि मैं और रोऊंगा नहीं। फिर वो फटाफट आंख अपनी साफ करके बातों में लग जाता है, डाइवर्ट कर देता है, यानी अपने आप को छुपा लेता है। दोस्तों ये जो इमोशंस है हमने हृदय पे इकट्ठे किए हैं, वो सबसे डेंजर चीज है। मर्सिडीज बेंज कार अगर आपने खरीदी है तो उसको आपको 2 लाख 3 लाख किलोमीटर तक चलाने की उनकी कैपेसिटी है। लेकिन अगर आप फर्स्ट गियर के अंदर आप डाल के 10-20 हजार किलोमीटर 50-100 की स्पीड पे चलाते रहोगे, तो तुरंत 20-30 हजार किलोमीटर में एक्सप्लोजन हो जाएगा, टूट जाएगी, कितनी भी अच्छी मर्सिडीज हो। आप क्या करते हैं, आपका हृदय 140 साल अच्छी तरह से जी सकता है, लेकिन आपने उस पर इमोशंस का, नेगेटिव चीजों का इतना लोड डाला है जो दिखाई नहीं देता है। साइंस ने अभी तक रिसर्च उसकी नहीं की है, जब दिखाई देगा तब बहुत लेट हो जाएगा।
लेकिन आप बातों बातों में कहते भी है कि मेरा दिल दुखाया, मेरा हृदय ये कहता है, मेरा दिल नहीं मानता है, मेरे दिल में धक धक होती है। तो ये सब आप बात तो करते हैं लेकिन समझने के लिए तैयार नहीं है। तो जो आपने उस पर प्रेशर डाला है नेगेटिव इमोशंस का, उसको आप रिलीज नहीं करोगे तब तक हार्ट लोड अनुभव करेगा, फीलिंग नेगेटिव अनुभव करेगा। मैं बीच में एक पुलिस स्टेशन में, मेरे दोस्त थे, ऐसे ही निकला था तो मिलने गया था, तो वहां पे 6 पुलिस वाले का फोटोज थे और उनके लिए श्रद्धांजलि थी कि चालू ड्यूटी पे वो कार्डियक अटैक की वजह से एक्सपायर हो गए। तो ज्यादातर ये स्ट्रेस वाले बिजनेस वाले लोग हैं, उसका प्रॉब्लम कार्डियक अटैक ही होता है, क्योंकि उसने वहां पे इमोशंस, बदले का इमोशन, इनसिक्योरिटी का इमोशंस, ये सब इमोशन, कंपटीशन का इमोशंस वहां दबाए, फिर हार्ट उससे आगे नहीं चल पाता है। और आप नॉर्मल 2D को कराओ, ईसीजी कराओ, कोलेस्ट्रॉल कराओ, वो सब नॉर्मल होने के बावजूद भी लोग अचानक मर जाते हैं, क्योंकि जो वाइब्रेशन है, जो करंट है, जो ऊर्जा है, वो आपको दिखती नहीं है और उसका अभी तक कुछ खास विशेष आयोजन नहीं किया है ढूंढने का। और थोड़ा बहुत हुआ है उसमें, ईसीजी में तो दिखता है कि भाई हार्ट के वाइब्रेशंस, लेकिन और डेप्थ में अभी तक साइंस नहीं गया है। दूसरी बात, हार्ट के इमोशंस इतने पावरफुल होते हैं कि उसका जो वाइब्रेशंस होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है, दैट इज 5000 मोर पावरफुल देन ब्रेन इलेक्ट्रिक करंट। और अगर हार्ट आपका अच्छा काम कर रहा है साइकोलॉजिकल लेवल पे, इमोशंस के लेवल पे, तो वो अच्छे इमोशंस वेगस के थ्रू ब्रेन को भेजता रहता है और आपका ब्रेन भी प्रफुल्लित रहता है। तो अगर इस इमोशंस को हम समझेंगे तो हम हार्ट को तंदुरुस्त रख पाएंगे। हमारे जितने चक्र है, आज्ञा चक्र, सहस्त्रा चक्र, ये कंठ चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, ये सभी चक्र हमारी ग्लैंड के आसपास है और वहां से न्यूरोपेप्टाइड्स, वहां से फीलिंग जनरेट होती है। तो ये हार्ट चक्र है, वो सबसे ज्यादा दूषित हम करते हैं, क्योंकि हमें किसी को माफ नहीं करना है, हमें किसी को अनकंडीशनल लव नहीं करना है, हमें किसी को ऐसी फीलिंग नहीं देनी है कि तुम्हारा सबका मंगल हो। हम जेलसी से भरे हुए हैं, हमें लगता है कि हमको कुछ नहीं मिलेगा। इस सब भावनाएं, नेगेटिव भावनाएं, ईगो, आपका इंसल्ट, ये सब यहाँ पड़ा है, उसको रिलीज करना पड़ेगा। तब जाके आप अपने हृदय को मुक्त कर पाओगे, उसको अच्छी तरह से काम करने का वातावरण क्रिएट कर पाओगे, रूम क्रिएट कर पाओगे। तो उसके लिए क्या करना है, बराबर ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये मैं करता हूं और ये होता है, तभी आपको मैं बताता हूं। मेरे कोई भी वीडियो में ऐसी बात मैं नहीं बताता हूं कि जो मैंने नहीं की है या तो मैंने चेक नहीं की है। कोई फिलोसॉफी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, साइंटिफिकली, और मैंने खुद ने एक्सपेरिमेंट की है, वही बात को आपको मैं समझाऊंगा। दोस्तों, आपको हार्ट को इमोशन से, नेगेटिव इमोशन से मुक्त करने के लिए क्या करना है? लोग लाफिंग क्लब करते हैं, अच्छी बात है, उसमें डोपामिन, एंडोर्फिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन रिलीज होता है, लेकिन क्राइम क्लब भी शुरू करनी चाहिए। शायद कई लोगों ने की भी है, न हो तो आप शुरू कीजिए अपने घर पे, अपने अकेले की। आप 10 मिनट के लिए कैथारसिस कीजिए। मतलब क्या है? जोर जोर से सांसों को बाहर फेंके, कैसे? और होले होले मत कीजिए, इससे नहीं, पूरा पावर से थंप जाना चाहिए, धक्का लगना चाहिए। और ये थंप धक्का 10 मिनट तक लगना चाहिए। और उसके बाद अचानक एक चमत्कार होगा, आपके अंदर से आंसू, रोना, चिल्लाना शुरू हो जाएगा। एक आध दिन न हो तो शुरू में आर्टिफिशियली आप शुरू कीजिए, रोना शुरू कीजिए ऐसे अपना मुंह बना के। धीरे धीरे अपने आप बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। बहुत टाइम से आपने रोका है, इसलिए शायद शुरू में एक आध दिन नहीं आएगा, लेकिन फिर तुरंत आ जाएगा। और लाइफ में कभी भी रोने का मौका मिले तो छोड़ना मत रो लेने का, ईगो की बात मत लाना बीच में। ये 10 मिनट कैथारसिस के बाद आपको दूसरी 10 से 15 मिनट एक्सप्रेस करना है, रोना, चिल्लाना, थरथराना, कपना, डरना, इस सब अवेयरनेस के साथ। उसके बाद आप देखना, आप बिल्कुल रिलीज और रिलैक्स होना शुरू हो जाओगे।
ये कम से कम 21 दिन आप प्रयोग करके देखिए, आपके इमोशंस सभी निकलना शुरू हो जाएगा। दूसरी एक बात कीजिए कि दिन में 10 से 15 मिनट, मिनिमम 3 मिनट, लेकिन 10 से 15 मिनट हार्ट चक्र को यम का मंत्र देते हुए उस पर ऊर्जा दीजिए, पॉजिटिव ऊर्जा। कैसे? यम, यहां ध्यान रखते हुए यम। लाइट ब्लू कलर को फील करते हुए, कलर को फील नहीं करोगे तो चलेगा। तीसरा, रात को सोते वक्त आपको आंख बंद करके ऐसा फील करना है, एंजाइटी वॉश करने के लिए, कि मेरे ऊपर एक पवित्र लाइट या नेक्टर या कुछ पवित्र प्रवाही आ रहा है और मेरे पूरे बॉडी को वॉश करते करते, हार्ट सेंटर को वॉश करते करते कचरा नीचे निकाल रहा है। ये फीलिंग जनरेट करते करते सोना है। और आपको सबको अनकंडीशनल माफ करना है रात को। जिससे आपने गुस्ताखी की उससे माफी मांगनी है और उसको कुछ फायदा पहुंचाने की कोशिश करना है नेक्स्ट टाइम जब भी चांस मिले तब। और जिसने आपको परेशान किया उसको अनकंडीशनल माफ कर दो, क्योंकि अगर आप माफ नहीं करोगे तो वो जो नफरत या गुस्सा या नेगेटिव हार्मोन्स का जो केमिकल है वो उसके अंदर नहीं निकल रहा है, वो तो आपके अंदर निकल रहा है। तो वहां जो वृक्ष बनेगा वो आपके अंदर बनेगा और उसके कांटे और कड़वे फल आपको ही मिलेगा। तो थोड़ा सेल्फिश होने के लिए भी सबको अनकंडीशनल माफ कर दो, क्योंकि जो गया वो गया। अगर आप ऐसे कोई बिजनेस में है कि जहां आपको कुछ स्ट्रिक्टनेस दिखानी पड़ती है, पुलिस है, मिलिट्री है, जज है या कोई भी है, बड़ी कंपनी के मालिक है, कुछ भी हो, तो वहां उस वक्त जो भी किया बात खत्म। उसके बाद उसको उसी वक्त निकाल डालो कॉन्शियसली, बात खत्म। और कभी किसी ने आपका बुरा भी किया है तो आपने भी कई लोगों का बुरा किया होगा, बाय मिस्टेक, इंटेंशनली, कुछ भी वजह से। उसको बुरा सपना समझ के भुला दो। नहीं भुलाओगे तो होगा क्या? भूलना बहुत डिफिकल्ट है। होगा क्या? गड़बड़ी तो आपके अंदर ही चल रही है, तो गड़बड़ी वाले केमिकल्स तो आप ही रिलीज करोगे और नुकसान तो आप ही अपने आप को करोगे। वो तो चला गया और नुकसान भी आपको कर रहा है। अगर आपको जीत चाहिए तो अपने आप को मुक्त कर दो। और ऐसा भी मत सोचो कि भगवान उसका बदला लेगा, किसी को मत दो बदला लेने की जवाबदारी, आप मुक्त हो जाइए। अनकंडीशनल लव कीजिए, मंगल की भावना क्रिएट कीजिए, सबका लिए, सबके लिए अच्छा हो ऐसी भावना दिल से प्रकट कीजिए। ये भाव देते हुए रात को सोना है और किसी का कुछ भला कर रहे हो ऐसे दृश्य को याद करते करते आपको सोना है। इतनी चीजें करने से आपका हृदय खाली होना शुरू होगा, एकदम फूल की माफक खिल उठेगा। आप भी फील करोगे कि हाँ यार मजा आ रही है, क्योंकि वेगस के थ्रू आपके ब्रेन को भी मैसेज मिलेगा कि हाँ यार सब कुछ सही चल रहा है। क्योंकि ब्रेन जैसे एक इंडिपेंडेंट स्वतंत्र हवाला है, इसी तरह हार्ट भी स्वतंत्र है, उनको ब्रेन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वेगस के थ्रू उसको ब्रेन के संदेश मिलते रहते हैं, आते रहते हैं। इसीलिए हार्ट अपना इंपल्स भी अपने हिसाब से भेजता है, इसलिए हार्ट को कट भी कर डालो तो भी अपने आप धबकता रहता है। और किसी का हार्ट ट्रांसप्लांट होता है तो जो पीछे वाला बंदा था जिसका हार्ट मिला, उसकी फीलिंग, उसके विचार, उसकी भावनाएं उसके अंदर आती भी है। एक बुक है, पढ़ लेना, 100 ट्रांसप्लांट ऑफ हार्ट, उसमें उसका उल्लेख है व्यक्तियों के नाम के साथ। तो आपके हार्ट को रिलीज करना है, रिलैक्स करना है, रोना सीखना है। रोए वो मर्द है, न रोए वो डरपोक है, राइट। और नेगेटिव भावनाओं को छोड़ना है, इमोशंस अच्छे पैदा करने हैं, एबंडेंस क्रिएट करनी है कि दुनिया में भगवान ने सबको ऑक्सीजन दिया है, पानी दिया है, तो मनी भी देगा, घर भी देगा। थोड़ी धीरज रखो, प्रयत्न करते रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो और अपने हृदय को प्रफुल्लित करते रहो। दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे, आपका जीवन शुभ रहे, आपको सभी प्रकार की अच्छी चीजें मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच, लव यू। मेरी बात सच्ची सही लगी तो प्लीज लाइक इट, फॉरवर्ड इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू वेरी मच।